रिपीट। देख रहे हैं आप, इतनी सारी मेहनत, दरअसल वजन कम करने का दौर शायद ही कभी खत्म होता है और यही वजह है कि मोटापा दूर करने के बहुत सारे तरीके ट्रेंड करते रहते हैं गाहे बगाहे। आपने ठीक कहा, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि फैट बर्न करने का नेचुरल और हेल्दी तरीका ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे वजन भी कम होता है और शरीर को नुकसान भी नहीं होता। और मीनाक्षी हुसैन, ये यौगिक जॉगिंग में ताल से ताल मिलाना दिमाग पर भी पॉजिटिव असर डालता है। इससे सेहत तो अच्छी होती ही है, साथ में जो आपसी रिश्ते हैं, जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होती है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होता है और वो एक अच्छा तरीका भी है। वैसे इससे मिलती जुलती एक हार्वर्ड की स्टडी आई है जो ये बता रही है कि उम्र कोई भी हो, अगर सेहत ठीक है तो उम्र का हर पड़ाव एक तोहफे जैसा है जिसकी अपनी अपनी खूबी है। कहीं आप हुसैन उस स्टडी का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं जिसके मुताबिक 20 साल तक इंसान में तेजी से सोचने, नाम याद रखने की क्षमता ज्यादा होती है, तो 20 से 30 साल में फिजिकल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, 30 से 40 की उम्र में मेमोरी शार्प होती है, तो 40 से 50 की उम्र में कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पर होता है, और 50 से 60 की उम्र में इंसान की क्रिएटिविटी पीक पर होती है, तो 45 से 55 साल के लोग सबसे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप दोनों ने कहा। हार्वर्ड की इसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था मैं, लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर भी है और वो ये कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप सेहत के साथ तालमेल बिठा के रखेंगे। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग रह गए हैं उनमें योग की अलग जगाते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और देखो, आज हम एक बहुत बड़ी विद्या आयुर्वेद की, जिसमें रस रसायन भस्म पाक पिष्टि चूर्ण अवलेह खूबी पक्व, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना, ये सोना ओरिजिनल है और ये कई क्विंटल नहीं, कई टन सोने की, कई टन चांदी की, हीरे मोतियों की हम भस्में बना चुके हैं। और ये पीछे जो भट्टी चल रही है ना, वैसे स्वामी जी इसे देख के वैसे आंखों में ज्वेलरी वाली चमक आ रही थी। डिग्री का 2 बिस्किट थे मीनाक्षी, मेरा हो गया। हुसैन आप देख लीजिए। ये इसका हम भस्म बना देते हैं और सच में ये जीवनी औषधि, माने जो मरणासन्न होते हैं, जिनको एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, लो इम्यूनिटी। स्वामी जी, बीच बीच में आपका कैमरा जो हमें कुछ भट्टियां दिखा रहा है, कुछ अलग सी जगह दिख रही है। आज ये कहाँ आप पहुँचे हुए? ये हमारी 35 साल पुरानी जो तपोस्थली है, ये दिव्य फार्मेसी में पहुंच गए, जहाँ से सारी औषधियाँ बन कर के आती हैं। और ये यहाँ शिलाजीत से लेकर के और खरले भी ऐसी ऐसी हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी के एक साथ घुटाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी बहुत ज़रूरत है देश को। तो ऐसी बड़ी बड़ी भस्में हैं, तो एक एक 5-5 क्विंटल, 10-10 क्विंटल ऐसे डाल देते हैं औषधियाँ। तो योगराज गोकुल माहे, योगराज गोकुल, चंद्र प्रभावटी और ये कॉपी पक और रस रसायन भस्म पिष्टि, ये सब तैयार होते हैं। उस स्थान पर हम आ गए और यहाँ से हम ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन इसलिए कर रहे हैं। एक मोटा सा आदमी फंस गया इधर, आज हमको अभिनंदन का भी अभिनंदन। मैंने कहा आज बेटे, जो है चेला मोटा और गुरु पतला, तो आज बराबरी कर लेते हैं। तेरे को अपने बराबर ला करके छोड़ना है। तो ये अभ्यास बड़े अच्छे, एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 बार करा देते हैं और पूरा शरीर ऐसे सध जाता है। तो योग और आयुर्वेद की ऋषियों की जो विरासत है, करोड़ों वर्षों पुरानी, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुराने जो हमारा गौरव है, वो हम बीच बीच में ऐसे दिखाते रहते हैं अलग अलग लोकेशन से। तो ये पूपी पक्व जो है डिपार्टमेंट है, बंद कर दो भाई, ज़्यादा ही तपत यहाँ तक आ रही है अग्नि की। हाँ, इतनी तेज अग्नि है, यहाँ तक आ रही है। हाँ, जबकि काफ़ी दूर हूँ मैं, और ऊपर से सूरज भगवान, और गर्मी तो वैसे ही आजकल से। तो क्या बता रहे थे, क्या शुरू हो गया आज से?
9 तपा शुरू हो गया। 9 हे तपा। मेरे राम, हम तो वैसे योग में इतना तपते उधर रहते हैं। पीछे भट्टियां तप रही हैं और 9 तपा अलग से शुरू हो गया है। और इस तो सब तपस्या चीजें में बहुत तप रही हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया स्वामी जी, तप रही ये है। कभी नहीं देखा तो था। इसमें मशीन चलते हुए भट्टियों में सोना जो गला के फिर हाँ, औषधि बनाई जा रही है। इसलिए तो मैं नए नए अनुभव करवाता हूँ, ऋषियों की विरासत को नए वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ हम आगे पहुँचाते हैं। नींबू पानी घर में पिए, नारियल पानी, घड़े का पानी, शरबत पिए, सब जूसेज पिए, सब आज हमने तैयार कर रखे हैं। और बहुत से तो यहाँ सामने योग कर ही नहीं रहे, इधर ही निगाह कि बाबा जी का शो कब खत्म हो और कब ये सब रगड़े। तो जो है तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये सब अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ करने। और अब स्वामी जी, गर्मी से आप जिस बचाने तरीके के लिए से- अपने आपको मैंने कहा नींबू पानी, नारियल पानी, शरबत, जितनी गहराई से और बाकी जितने आप साइंटिफिक जो तरीके से आप सारी बातों को समझाते हैं स्वामी जी, उसकी वजह से योग का जो एक्सेप्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। योग की दुनिया लगातार बड़ी होती जा रही है, योग का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब एक नई स्टडी स्वामी जी आई है, इसके मुताबिक डांस जो है दिमाग पर पॉजिटिव असर डालता है। इससे सेहत तो अच्छी होती है और जब आप दूसरों के साथ ताल से ताल मिलाते हैं तो रिश्ते बेहतर होते हैं, रिश्तों में सुधार आता है। अब आप खुद यौगिक जॉगिंग से इस बात को साबित करते आए हैं, तो ज़रा यौगिक जॉगिंग के फ़ायदे भी बताइए और ज़रा करवा भी दीजिए। आपके साथ देखिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ताल से हमारे ताल मिला रही है। जैसे चलते हैं तो कुछ भी नहीं हिलता, ये और उसके फायदे भी अभिनंदन महसूस कर रहे हैं। चलता है तो धरती हिलती है। तो ये ऐसे और लेकिन ये जब हमारे साथ ताल में ताल मिला रहा है, इसको लग नहीं रहा। अब ये रोज करेगा, आज के बाद प्रतिज्ञा कर ली है इसलिए। एक ये फिर ये ऐसे 10-20 लोग इकट्ठा होकर के करते हैं ना। हमारी तो संस्कृति रही है संगच्छध्वम संवदध्वम। ये करो अभिनंदन। संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सचित्तमेषां समान मंत्रम अभिमंत्रे वह समाने न वो हविषा जो होमि समाने वाकोति समाना हृदयाने वह समानमस्तु वो मनः यथा वस्व सहासति। तो ऋग्वेद का अंतिम संदेश साथ में मिलकर के करो। स्वस्थ बनो, समर्थ बनो, संगठित बनो, शक्तिशाली बनो और लंबे लंबे स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, पराधीन मत बनो, गुलाम कतई मत बनो, किसी की कठपुतली मत बनना। और गुलामी चाहे वो रोगों की हो चाहे भोगों की हो, किसी भी प्रकार की पराधीनता। लोग आज़ादी के नारे लगाते हैं, वी वांट फ्रीडम, और आज़ादी के नारे लगाने वाले सबसे ज़्यादा गुलाम होते हैं छोटी छोटी वस्तुओं के, छोटे छोटे पदार्थों के। किसी न किसी स्तर की सारी गुलामी जो गिलानी है ना अपने भीतर, इस सारी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना है। तो जो अधिक न कर पाए वो ऐसे भुजंगासन ही थोड़ा सा लंबा कर लें। तो रिदम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मैं कह रहा था मिलजुल करके योग करें, सहयोग करें, एक दूसरे को उभारें, एक दूसरे को सहारा दें, गिराएं नहीं उठाएं। ये है योग का दर्शन, यह है योग की संस्कृति, यह है योग का विचार, योग का संस्कार। इससे अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार का, वाणी व्यवहार का, स्वभाव का करें, आचरण का करें परिष्कार। स्वामी जी, योग का यही विचार है, संस्कार है अपने पूरे अस्तित्व का। स्वामी जी, योग का ये विचार अब हिंदुस्तान के सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया में छा रहा है। देखिए, न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी अब योग की मांग बहुत बढ़ गई है। योग के इंस्ट्रक्टर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, योग टीचर की हर तरफ डिमांड हो रही है। और वैसे स्वामी जी इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और ख़राब खान पान बहुत सारे लोगों का जो बॉडी शेप है वो बिगाड़ रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी अगले 8 सालों में लगभग 100 करोड़ लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। जो नेचुरल वज़न होना चाहिए, बैलेंस वेट होना चाहिए, उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो ज़रा उनको रोक लीजिए, ज़रा उनको थामिए और ज़रा उनका वज़न कम करवाइए। ना ये उबड़ खाबड़ से दिखते हैं और आदमी को पता ही नहीं लगता वो आदमी छिपा कहाँ है। दिखता है पेट, दिखती है कमर, दिखते हैं कुल्ले, दिखते हैं मोटी सी गर्दन और फिर वो बाद में गर्दन हिलने डुलने भी बंद हो जाती है। मैंने आदमी दिख ही नहीं रहा
उसकी भीतर से कुछ और ही दिखने लगता है। इसलिए आदमी और उसकी आदमियत दिखाने वाला कोई आईना है, कोई अभ्यास है, कोई साधन है तो वो योग है। तो एक तो ये भुजंग आसन और फिर ये सर्वासन एक एक पैर से, और यदि वो को दोनों से कर ले फिर तो बात ही बन जाए। तो भुजंग आसन और ये सर्वासन बड़े जबरदस्त है। और सीधे लेट करके ये तो जोर से लग गया अभिनंदन, चल सीधा लेट ही जावे, जब लेट ही गया तो आने दे पसीने, कपड़े तो धुल जाएंगे। अरे तन मन के जीवन के सारे रोग दोष दग्ध हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ये है बड़ी बात। तो ये जो पेट की शेप बड़ी हुई है ना, मेदो हर वेट बोले, गर्म पानी पिए, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन, अरे करो तेज गर्म पानी में हनी डाल करके ये ले ले, नहीं तो त्रिफला का पानी पी ले, नहीं तो अश्वगंधा के पत्ते ही उबाल करके पी ले, बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। तेज गर्म पानी में नींबू ही पी ले, उससे भी वेट कम हो जाता है। और थोड़े दिन तक अनाज नमक मीठा बंद करके यदि अनानास खाएं या अनानास का जूस पिए, वाटरमेलन का सेवन करें, थोड़ी दिन अनाज नमक मीठा और सब भी बहुत कुछ आड़ कबाड़ खाते हैं, सब बंद कर दें। और मैं 1 से 2 किलो डेली वजन घटा देता हूँ। जैसे हमारी तरह से कोई धूप में ऐसे तपेगा ना, पंचाग्नि तप किया करते थे ना पहले, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ अग्नि जला करके और ऊपर से सूर्याग्नि में ऐसे तपते थे, पंचाग्नि तप ऐसे कहते थे। तो आज हमारा पूरा पंचाग्नि तप हो रहा है। और ऐसे में तो हम रोज 2 किलो वेट कम कर देते हैं, चाहे थायराइड के कारण से हो, चाहे जेनेटिक रीजन से हो, ज़्यादा खाने से हो, किसी भी कारण से वज़न बढ़ा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो। तो ये अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं ऐसे। और ये तो अच्छा है, थोड़ा तेज धूप के साथ थोड़ी हवाएं भी हैं, नहीं तो तपिश और ज़्यादा हो जाती। स्वामी जी 2 किलो पर डे तो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट किया हुआ है। ऊपर 50 डिग्री और नीचे -5 डिग्री तक कुछ नहीं बिगड़ता मेरे भाई हुसैन जी। और देखो जिनकी थाई, कल एक बच्चा मिला, उसकी सच में इतनी इतनी मोटी टांग, अरे राम, ऐसे हाथी जैसी। और मुझे बोला बाबा जी देखो मेरे पैर। मैंने कहा तो 2-2 रामदेव लेके घूम रहा है, एक एक पैर में एक रामदेव। तो मैंने कहा ये घुमाना 100-200 बार और कोशिश करना, फिर धीरे धीरे 1000 बार तक पहुंच जाना। 10 मिनट में 1000 बार हो जाता है ऐसे। ये तेथाएँ बटक शिफ्ट जिनके ज़्यादा बड़े हुए ये करें ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पूरा घुमाएं जो ऐसे। और फिर जो है पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो ये करें, ये बहुत अच्छा है ऐसे। और फिर यदि योग भी हो जाए ना ऐसे, अब हमको तो दिक्कत ही नहीं होती ऐसे करने में। फिर इसमें जो है 6 पैक भी अपने आप बन जाएंगे। और फिर ये ऐसे ऐसे। आज तो अच्छा फंसा अभिनंदन सोच रहा था बाबा जी मेरा अभिनंदन करेंगे। मैंने कहा बेटा पहले तो आजा मेरे साथ योग कर, फिर तेरा अभिनंदन करूँगा। तो ये लगा हुआ है ऐसे। सबका वजन घटाना, 1 से 2 किलो वजन ऐसे घट जाता है। हम खाने में केवल लौकी की सब्जी, वाटरमेलन और पाइनएप्पल, थोड़ा ज़्यादा ही भुक्खड़ है तो थोड़ा एप्पल खीरा आदि खिला देते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ता और पेट भर जाता है। नहीं तो किसका पेट खाली हो ना तो फिर ये वाला पहलू स्वामी जी बड़ा जरूरी है सबको जानना, क्योंकि खान पान की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है और वजन के बढ़ने में बहुत बड़ा रोल जो है खान पान का ही है। स्वामी जी यूएन की एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की, इसके मुताबिक भारत की आधे से ज़्यादा आबादी हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकती और इसका असर उनके बच्चों के ग्रोथ पर पड़ रहा है। तो स्वामी जी क्या न्यूट्रिशन से भरपूर जो थाली है उसमें क्या क्या होने चाहिए, और अगर कोई बहुत पैसा किसी के पास नहीं है तो जो आम चीज़ें हैं उनमें वो सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हैं क्या? अगर बादाम नहीं खा सकते तो चने से काम चला लें। हाँ, मैं वही पूछना चाहती स्वामी जी, मैंने देखा भी खाते हैं किसान केवल प्याज, रोटी और नमक मिर्च के साथ भी इतना तंदुरुस्त रहता है कि कोई बीमारी नहीं होती। दही छाछ, बिल्कुल दही छाछ, और बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी थालियां सजा लेते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं। ऊपर से सोना चांदी हीरे मोती भी खिलाते हैं हम उनको, तब जा करके वो चल पाते हैं, नहीं तो पूरे बैठे हुए हैं। हाँ, जंग लगा पड़ा है उनको। तो देखो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो आज सारी दुनिया स्वामी रामदेव को हेल्थ का, फिटनेस का रोल मॉडल
आइकॉन टाइकॉन मानती है। हमने क्या खाया बचपन में? बाजरे की बासी रोटी, दही। बासी रोटी का भी एक विज्ञान है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। दही, छाछ। और कभी बाजार से हमारे माता पिता एक बार भी सब्जी लेकर के नहीं आए। लौकी, तोरी, चना या मूंग की दाल जो घर में हो गई वो, लौकी, तोरी, चौलाई, गाजर, पालक, बथुआ, मेथी आदि, बस बाजरा 12 में से 9 महीने तो यही खाते थे, 9-10 महीना तक। बस दिसंबर क्या नाम है, मई जून में थोड़ा बहुत कभी खा लिया। ये गेहूँ तो अलग बात है, वो भी घर का गेहूँ। तो खैर, तो पोषण तो इसी से मिल जाता है, बाकी तो ये अमीरों के चोचले हैं। और देखो, थोड़ा पुरुषार्थ करे तो ये इतना न्यूट्रिशन तो सबको मिल जाएगा। अब सेव की क्या जरूरत है मेरे भाई? आपके घर में पालक, बथुआ, मेथी है ना, और केला तो सस्ते में मिल ही जाता है। हमने तो सच्ची बात है कि केला भी नहीं खाया था। हाँ, अब हवा तेज चल रही है तो दोनों तरफ हम सोना रख देते हैं, चमक भी बढ़िया रहा है। तो सेव का विकल्प है केला, अमरूद। तो अब मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी सोच रही होंगी बाबा जी एक तो हम दोनों को ही गिफ्ट वही तो हम बस बोल नहीं पा रहे थे। मैंने बोल दिया। आप स्वामी जी, ये सोने के बिस्किट से आप सोने से भी ज्यादा कीमती हो। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, सोने के बिस्किट से मुझे एक बात तो याद आई। मैं कह रहा, हाँ, कर्नाटक में स्वामी जी कुछ जगह पे खदानें हुआ करती थी। वहाँ की जो IFS ऑफिसर हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने पाया कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं और फूल हैं उनमें बड़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जब पूरा रिसर्च किया गया तो पता चला कि उनमें स्वर्ण भस्म और रजत भस्म पाई गई है। और ऐसा इसलिए कि वहाँ जो खदान थी वो सोने चांदी की थी, और उन खदानों में वो जो पेड़ उगे थे, जो पौधे थे, उन्होंने अपने अंदर उन सारे एलिमेंट्स को ले लिया। बात आपने बताई। जिस खेती में, जिस मिट्टी में जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, साग सब्जियाँ होती हैं, उसमें उनके गुण आ जाते हैं। इसे कहते हैं अच्छे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। तो जब सोना, चांदी, हीरे, मोती जहाँ मिट्टी में होंगे ना, सोना, चांदी और ये अलग अलग मिनरल्स, तो वहाँ उसमें इतनी उर्वरकता होगी मिट्टी के अंदर, और वहाँ जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, साग सब्जियाँ होंगी, फल होंगे, उनमें इतनी ऊर्जा होगी कि फिर उनको सोना, चांदी आदि की भस्में नहीं खाने पड़ेंगी। मैंने तो एक बार लगातार चांदी के उसमें क्या कहते हैं, लोटे के अंदर पानी पिया तो मेरे शरीर में कुछ ज़्यादा ही चांदी बढ़ गई थी। तो फिर मैंने 1 साल पहले बंद कर दिया था। तो ये भी बीच बीच में पिया करें। अब जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो अब गर्मियों में फिर वापस मैंने चांदी के उसमें, चांदी में ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है और हाँ, उससे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। तो सोना चांदी के बर्तनों में इसकी भस्में भी खाने की जरूरत नहीं। सोने का एक सिक्का और चांदी का तो पूरा एक लोटा। चलिए, अगर आपके पास चांदी और सोने के सिक्के नहीं है और चांदी का लोटा नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो मिट्टी वाले बर्तन में जो पानी आप पी रहे हैं वो भी कमाल का। ये भी स्वामी जी आपसे हमेशा बताते रहे। और मिट्टी वाला भी अपना ही योग का सोटा अपने पास में सबके पास है। हाँ, योग का सोटा घुमा। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद उनका वजन घट नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब, वर्कआउट खूब कर रहे हैं, लेकिन वजन घट ही नहीं रहा। अब हकीकत में वो एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन खान पान का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते। तो खाने की मात्रा कम नहीं करते, बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं और पानी भी बहुत कम पी रहे होते हैं, और स्नैक्स से भी दूरी नहीं बनाते, फाइबर वाला खाना कम लेते हैं। तो स्वामी जी ज़रा सा लोगों को समझाइए कि किस तरह का खान पान रखना है, पानी का कितना इंटेक होना चाहिए, खाना कितनी बार खाना चाहिए। तो खाना तो एक बार का ही बहुत है। देखो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक बार खाना खाता हूँ। पहले तो मैंने 40 दिन का उपवास का एक अनुभव किया था नारियल के पानी के ऊपर, और फिर जब लास्ट के दिनों में जब 40 दिन पूरे होने के थे, 10-15 दिन पहले थोड़ा सा नारियल की गिरी जिसमें से पानी निकलता था उसी के अंदर की गिरी भी थोड़ी सी ली थी। आपने देखा था मुझे उस समय मेरा 62 तक वजन गया था, इससे ज़्यादा नहीं गया था। अभी भी 64-65 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार खाना खाता हूँ, और एक बार के खाने में थोड़ा सा अंकुरित ले लो, थोड़ा सा फल ले लो, थोड़ा सी सब्जियाँ ले लो। और मैं तो अनाज भी अवॉइड ही करता हूँ, मिलेट्स भी अवॉइड ही करता हूँ। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि अंकुरित फल सब्जियां इसी से गुजारा हो जाए, और इससे बहुत पोषण मिलता है। फिर ये जो जंक फूड के नाम पर न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और
मोमोज पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। और ये सब जंक फूड है ना, ये सब हम हमारे अंदर के पूरे 2 किलो के करीब हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, पेट के अंदर प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं, उन सबको पूरा अंदर विध्वंस मचा देते हैं, अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पिएं, आंवला एलोवेरा गिलोय और आदि का जूस पिएं सुबह सुबह। और दही 2 चम्मच से लेकर के जिनको बहुत अर्थराइटिस है, बहुत अस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, तो वो भी 2 चम्मच तो ले ही सकते हैं। खट्टा दही नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम तक दही छाछ आदि थोड़ा सा लेना चाहिए। और वज़न घटाना है तो जंक फूड फास्ट फूड को बंद करके, मैंने कहा उनको वाटरमेलन और ये जो पाइनएप्पल है ना, बहुत जल्दी वेट कम करते हैं। मेदो और वेट को तो कम करते हैं। अश्वगंधा के पत्ते ऐसे ही खिला भी देते हैं, नहीं तो उसको काढ़ा बना करके चाय जैसी भी पिला देते हैं। अप्रतिम रूप से लाभ होता है। और ये थायराइड का पॉइंट दबा देते हैं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये थायराइड का पॉइंट है, ये ऐसे यहाँ से और ये यहाँ से, ये थायराइड का पॉइंट है। और साथ में थायरोग्रिड दे देते हैं धनिया के पानी के साथ। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ और फिर मेदो और वेट को बड़ा अच्छा बर्दाश्त है। ये 2 और ज़्यादा है तो 4 गोली खिला देते गर्म पानी के साथ। गर्म पानी पिलाते हैं। गर्म तेज़ ना पिया जाए तो गुनगुना पी लें। और यदि वो गर्म पानी अर्जुन की छाल दालचीनी वाला पिले तो कोलेस्ट्रॉल और वेट दोनों एक साथ कम हो जाते हैं। लौकी की सब्ज़ी, लौकी का जूस, लौकी का सूप वेट कम करने में। और पेठे का जो है पेठे का जूस और पेठे की सब्ज़ी खाएं तो खाने में तो जैसी आदत डालते हैं, जो हम बार बार खाते हैं पीते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं देखते हैं सुनते हैं, वैसे खाने पीने सोचने देखने जीने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि योगाभ्यास करो और अच्छी चीज़ें करने का अभ्यास करो। जैसे हमारा अभिनंदन रुकी नहीं रहा, आज लगता है 1 किलो घटा के छोड़ेगा। अरे सच में इसकी जो है वो ढीली हो गई ऊपर से शर्ट, हाँ 2-1 इंच ढीली होगी इसकी करते करते। ये फ़ायदा है। और धूप में बैठ करके करना चाहिए। जैसे हम कड़ाके की धूप में बैठे और पीछे जो है भट्टियाँ भी तप रही हैं, भस्म बन रही है, सोना की, चांदी की, हीरे की, मोती की, लोह की, अभ्रक की, सारी भस्में तैयार होनी है। और ये देखो इस कोड़ी की भी भस्म बनाते हैं, मुक्ता शुक्ति की भी भस्म बनाते हैं, सब अलग अलग। ये गोदंती गाय का दांत नहीं होता, ये ऐसे गाय के दांत जैसी इसकी शेप होती है, तो ये सफ़ेद होती है, इसलिए इसका नाम गोदंती है। खैर, तो आज कुछ आयुर्वेद का ज्ञान भी साथ साथ में चल रहा है और ऋषियों की विरासत, योग की, आयुर्वेद की, जीवन पद्धति की विरासत, इतनी महान विरासत पाकर के हमारे हम मोटा हो रखा। अरे मोटे क्यों हो गए, बीपी शुगर क्यों? जब योग है, आयुर्वेद है, ऋषियों की जीवन पद्धति हमारे साथ है, तो मोटे क्यों, बीपी शुगर थायराइड क्यों, लिवर किडनी फेलियर क्यों? अरे रीनोग्रिड है क्यों, लिवर किडनी फेलियर क्यों, थायराइड, थायरोग्रिड, धनिया का पानी, प्रोस्टोग्रिड और गोखरू का पानी, जौ का पानी, प्रोस्टेट, थायराइड, सब प्रॉब्लम ठीक। तो बहुत बड़ी विरासत अपने पुरखों से पाई है, बस उसको जीवन में अपनाने की ज़रूरत है मेरे भाई। और ये शिकायत जो है वो भी अब दूर हो जाएगी लोगों की कि बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन वज़न घट नहीं रहा है। दरअसल अपने खान पान को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। खान पान ठीक रखिए, फिर अभ्यास करिए, फिर देखिए कितना फ़ायदा मिलता है। 2 किलो, और स्वामी जी तो कह रहे हैं 2 किलो नहीं तो कम से कम 1 किलो पर डे भी आपने घटाया तो कुछ दिनों के अंदर अच्छा खासा वजन आप घटा लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्वास्थ्य तो 100% कम होगा जी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक देश में विवाहित महिलाओं में मोटापे की दर बीते 20 साल में 3 गुना बढ़ गई है। तो स्वामी जी इसकी क्या वजह है? ये जो शादीशुदा महिलाएं हैं इनमें मोटापा क्यों इतना बढ़ रहा है और ये परेशानी क्यों बढ़ रही है? कोई अलग से कुछ उनके लिए अभ्यास की जरूरत है क्या? 3 कारण हैं। एक तो बेटियां ना कॉलेज लाइफ में इतना खाती हैं और ब्याह से पहले पतली हो जाती हैं और फिर पतनाड़ा वहीं गिरेगा, वही ढाक के 3 पात। फिर ब्याह होने के बाद में दोनों कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। पहले कसमें वादे खाएंगे, मैं मोटी हो जाऊंगी तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना, नहीं मैं आपसे प्यार करूंगा। फिर वे 2 किलो वजन बढ़ाती है, फिर बोलते और मोटी हो जाऊंगी तब भी नहीं छोड़ोगे ना। फिर वो इतनी मोटी हो जाती है और फिर खोटी हो जाती है, फिर वो तो फिर ये एक तो आपस में कसमें वादे खा करके वजन बढ़ाते हैं। दूसरा, शादी के बाद मेहनत कम कर देते हैं। शादी से पहले खूब वर्कआउट किया, बढ़िया सी अच्छी बॉडी की शेप दिखे, अच्छी सजी हुई दुल्हन दिखाई दूँ, दूल्हा भी वेट कम कर लेता है, फिर वो फिजिकल अवेयरनेस कम हो जाती है।
फिर माताओं बहनों में तो एक कारण ये भी रहता है कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, पीरियड ठीक से न होने के कारण से, पुरुष तो बड़े रफ टफ और बड़े खड़ूस से होते हैं, इसलिए कुछ मोटे हो जाते हैं ना, लेकिन महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती हैं। कई बार किसी बात को भी ज़्यादा ही चित्त पर ले लेती हैं, और कई बार घर का की बची हुई चाय, बची हुई कॉफ़ी, बचा हुआ खाना, दाल, वो खुद ही साफ़ कर देते हैं। बोले इसको कहाँ किसको खिलाते फिरेंगे, किसको बांटते फिरेंगे, चलो अपने अंदर उड़ेल लेती है। और स्वामी जी, कई घर बार का बचा हुआ जो इतना खाना हो जाता है कि इसको उससे भी वजन बढ़ने लगता ना है। खाया करो। अपने घर में जो सेवक होते हैं, नौकर जो होते हैं, उनको खिला दिया करो, नहीं तो कहीं आस पड़ोस में गौशाला उनको दे दिया करो, नहीं तो कुछ लोग सुअर पालने वाले वो भी ले जाते हैं बचा हुआ खाना। अपने शरीर में, ये शरीर कूड़ादान नहीं भाई, इसको ऐसे मत, इसमें मत डाला करो। तो शरीर में उतना ही डालो, तो इनटेक वही करना है जो नितांत आवश्यक है। ये देह तो दिवाला है, ये पिंड में तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं सन्निहित हैं। इसको खराब खाना पीना खा करके इसको मोटा नहीं बनाना, गड़बड़ घोटाला नहीं करना। तो महिलाओं की बात स्वामी जी ने जो बता दी है उसको खास ख्याल रखिए, लेकिन वो वाले कस्में वादे ठीक नहीं है कि 2 किलो बढ़ जाओगे तो छोड़ोगे नहीं वाला। लेकिन ये बड़ी पते की बात स्वामी जी आपने बताई है, ये सारी बातें आपको कहाँ से खबर मिल जाती है मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल चलिए अगला विषय लेते हैं। स्वामी जी का परिवार बहुत बड़ा है ना। हाँ, तुमको अपने पत्नी की और अपनी देवरानी जेठानी की मिलेंगी इधर उधर की, भाभी भूभी की, और हमको सारी सुनाती हैं आकर के। दामा जी में इसलिए पूछ रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो बता रहे इसको कर ले, पतले हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, मोटापे में सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो बेली फैट करता है। ये पेट पर एक मोटा सा टायर सा चढ़ जाता है पाउच। और ज़्यादातर लोगों के कमर जो है वो कमरे की शक्ल ले लेती है फिर उसके बाद। और ऊपर से दिक्कत ये हो रही होती है कि बेली फैट बहुत आसानी से फिर घटता नहीं, एक बार अगर आ गया तो फिर उसको हटाने में पसीने छूट जाते हैं। तो स्वामी जी, बेली फैट घटाने का कुछ आसान अगर नुस्खा है आपके पास तो ज़रा वो बता दीजिए। बेली फैट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज अच्छा, देखो, कुछ खा पी करके भी आजकल बड़ा फैशन चल रहा है कि फलानी चीज़ खा लो, अभिनंदन, इसने तो वजन घट जाएगा, बेली फैट खत्म हो जाएगा। ये सब सच है क्या स्वामी जी? अरे ये सब क्या है, ये ठलवे लोगों ने कुछ ऐसे ही चौचलेबाजी कर रखी है। सबसे अच्छा है बैठ करके ऐसे करो, फिर बाकी अभिनंदन की तरह लगे रहो। लगा रहा अभिनंदन, आज तो ये 2 किलो घटा करके छोड़ेगा, लगा हुआ है। ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है बेली फैट को कम करने का। बेली खा करके, बेली खा करके, ओहो बेली खा करके बेली बढ़ा लिए। और ऐसे कोई चूरमा खा करके, कोई राजमा चावल खा करके, छोले भटूरे खा करके, कोई और लड्डू जलेबी खा करके, कुछ तो लड्डू की जलेबी की ऐसे ही जलेबी की तरह गोल गोल परिक्रमा करते हैं। और स्वामी जी और आप लड्डू के जैसे पीछे खुद बोलते ही हैं ना, लुढ़क जाते हैं। बर्गर, पिज्जा तो और ये क्या मोमोज। ये बहुत जबरदस्त है बेली फैट को कम करने के लिए। और ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर बेली फैट के लिए उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन भी बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। और बेली फैट के लिए ना ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखो ऐसे, ये ऐसे कर भाई अभिनंदन, ये ऐसे, ये बेली फैट के लिए। और साथ में ये कमर का भी वेट कम हो जाएगा। ऐसे, हाँ ऐसे 25-50-100 बार तक ऐसे करना है। ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये भी आगे बढ़ा हुआ पेट कम होता है इससे। तो आज के बाद किसी का ये बेली फैट नहीं दिखेगा। नहीं तो देखो कुछ तो ऐसे इतना रोने से बैलेंस बिगड़ जाता, कमर भी निकल जाती है, घुटने उनके गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये आज जो अभ्यास बताए हैं, इनको जो अपना लेंगे फिर उनका बेली फैट कतई नहीं बढ़ेगा। मैं दोहर वेट को ऊपर से और खा लिया, गोधन अर्घ पी लिया, और मैंने जैसे बताया डाइट में अनाज, नमक, मीठा आदि बंद करके अंकुरित साग सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन और पाइनएप्पल। अब
पाइनएप्पल स्वामी भी जी। महंगा होने वाला है क्योंकि मोटे मोटे वही खाएंगे। जी मेरी बहन, बेली फैट दूर हो जाएगा और फैट के अंदर छिपी हुई सिक्स पैक एब्स नजर आएंगी अगर ये अभ्यास लोग रोज करेंगे। लेकिन स्वामी जी डबल चिन का क्या करें? वो लेकर भी बड़े सारे लोग घूम रहे हैं और परेशान भी हैं। मतलब शरीर का शेप डबल चिन बिगड़ने के? से ज्यादा उन्हें डबल चिन की फिक्र होती है। इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो ये मुश्किल आसान करवा दीजिए, डबल चिन से छुटकारा दिला दीजिए। नीचे का तो फिर भी बोले, ऊपर ऊपर का तो ठीक रहेगा, दिखे। हाँ तो ठीक है, आउटर लुक ठीक कर देते हैं, इंटीरियर भी ठीक करते हैं हम। तो ऐसे ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर यूँ घुमाना 50 बार एक तरफ से, 50 बार दूसरी तरफ से, ऐसे यूँ। और फिर ठंडे गर्म पानी से, ठंडे गर्म पानी की पट्टी से तेज उबलता हुआ पानी, उसमें से टोवेलियर से सेका इसको गले को, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। और मिट्टी पट्टी गले पर लगा देते हैं। तो जिनके बहुत ज़्यादा ये वेट बढ़े हुए होते हैं ना, वो भी उससे ठीक होते हैं। पूरे शरीर पर भी मिट्टी लेप कराते हैं और गले में ज़्यादा ऐसे फैट डिपॉजिट हो गया ना, तो गले पर मिट्टी का लेप लगा देते हैं और फिर ऊपर से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसको बांध देते हैं और थोड़ी देर धूप में बैठा करके ये अभ्यास भी कराते हैं और फिर ये भी कराते हैं और उज्जाई भी। इससे थायराइड भी ठीक होता है और गले का फैट भी कम होता है और ये जरूर है। तो आज के बाद बोले भाई इसमें तो इतनी मरोड़ है, इसकी गर्दन ही नहीं घूमती। तो बीमारी है, बच्चा में मरोड़ नहीं है, तो ये कम हो जाएगा। मैं तो हर वेट को ऊपर से और प्रयोग कर लेंगे। गर्म पानी के गरारे, उसमें भी हल्दी एलोवेरा डाल करके करेंगे तो अमरूद के करते तो और ज़्यादा, नहीं तो फिर गले में अंदर से गांठें हो जाती हैं छोटी छोटी, वो अंदर की गांठें भी खत्म हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, बढ़ा हुआ वज़न जो है वो ब्रेन के फंक्शन को भी काफ़ी धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, और बढ़ते वज़न का असर दिमाग पर ना पड़े इसके लिए अब ज़रा आप कुछ प्राणायाम करवा दीजिए। तो एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के लिए। ब्राह्मरी उद्गीत मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे। और हाँ, जिनको बहुत भूख लगती है ना और वजन बढ़ा हुआ है, तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खा लिया करो, ऊपर से 1 चुटकी सेंध नमक को गर्म पानी पी लिया करो। उससे वजन नहीं बढ़ेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ताकत पूरी रहेगी, भूख नहीं लगेगी और घुटने नहीं घिसेंगे। नहीं तो फिर घुटनों के लिए फ्री एक्सरसाइज करानी पड़ती है। और ज़्यादा ही दिमाग पर असर आ गया हो तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी देनी पड़ती है। और अश्वगंधा, अब किसी का अश्वगंधा से वजन बढ़ जाता है, इसलिए उनको अश्वगंधा रिष्ट या सारस्वत राष्ट्र पिला देते हैं। और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती, मीठी बच, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसे, और बादाम, अखरोट 2-3, ज़्यादा नहीं, ये भी मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे होते हैं। रात को भिगो करके सुबह ठंडे पानी में या ठंडे दूध में मिला करके पी लेते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची डाल करके, इतना टेस्टी, और उससे डाइजेस्ट भी हो जाता है वो। तो ये अभ्यास जो बताए हैं, अब इसके बाद किसी को मस्तिष्क की समस्या नहीं रहेगी। ओंकार और गायत्री का जप, ये भी मस्तिष्क के लिए अप्रतिम होता है। हमने पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म को भी इससे अच्छा होता हुआ देखा है गायत्री के जप से। श्वासों के साथ, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ, अरे प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ। क्या बात है स्वामी, क्या बात। सांसों का क्या भरोसा। मत हंस किसी पर और ना सता किसी को, ये 2 बातें बड़ी शानदार हैं। ये सीख लिया किसी ने तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी अब वक्त हो गया है योग पंचायत का।
स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस। स्वामी जी, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए इसमें से कुछ वीडियोस छाट कर सबके आपके लिए सामने लाना। अभिनंदन है। हाँ, लेकिन आप स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। और स्वामी जी, अब विजेता के लिए जोरदार तालियां। तो विजेता को अभिनंदन है हमारा। और अब और लगे ऐसे ही जीवन में योग करें, योग में भी विजेता बने और जीवन में भी विजेता और योद्धा बने। और कल का हम चैलेंज दे देते हैं। जी जी, आज पश्चिमोत्तानासन का। देखो, दोनों पैर ऐसे खुले हुए, हाथ दोनों साइड से ऐसे उठाए, इसको दंडासन कहते हैं। ऐसे ये दोनों हाथ ऐसे और दोनों हाथ ऐसे उठाए और आगे झुक गए। पहले उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, कोहनियाँ ज़मीन पर टिका दी, माथा घुटनों से लगा दिया। 10 सेकंड ऐसे होल्ड करना है। उनको मेडल भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और इंडिया टीवी पर आने का मौका। ये गिफ्ट है, हम पर तो हम यहाँ से भेजते ही हैं। सर्दियों में च्यवनप्राश आदि, अभी शरबत आदि सब कुछ भेजते हैं उनको घर बैठे। और जो ऐसे अंगूठा ना पूरा पकड़ ले तो अंगूठा पकड़ ले, और मेरी तरह से जो पूरा पंजाई पकड़ सके तो पूरा ही पकड़ लेना, ऐसे झुक जाना। 10 सेकंड रुकना है, विजेता बनेंगे, इंडिया टीवी पर आने का सौभाग्य भी मिलेगा। और योग करते करते जिनकी निगाह सोने पर थी, वो सोने से निगाह अपनी हटाएं, योग करें, अपने शरीर को सोने जैसा बनाएं। और योग पंचायत में शामिल होने के लिए बस आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ये सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती है मनुष्य बिल्कुल, जीवन। शरीर तो अनमोल है और इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और अगर आप विजेता बने तो फिर कहना ही क्या, फिर स्वामी जी से आपको इनाम मिलेगा और फिर आप सारे ज़माने को ढोल नगाड़े के साथ बताइएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।